ये मैं चाहूंगी कि देश भर में ये जो गाना है सबके मुंह पर उतर जाए, सबके जबान पर उतर जाए कि जहां सोच वहां शौचालय। इसी सोच के साथ ग्रामीण भारत को स्वच्छ और स्वस्थ बनाने के लिए की गई एक मिशन की शुरुआत, निर्मल भारत अभियान। इस अभियान का मकसद है कि देश भर में कुल 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को स्वच्छता की अहमियत समझाई जा सके, ताकि ग्रामीण भारत की जनता को भी स्वस्थ जीवन जीने का अधिकार मिले। निर्मल भारत यात्रा का उद्देश्य है खुले में शौच को पूरी तरह से रोकना। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अपने स्वच्छता मिशन के लिए विद्या बालन को इस मिशन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। 3 मई को विद्या बालन ने ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश से कृषि भवन में मुलाकात की थी। इसी मुलाकात के बाद ही तय हुआ कि विद्या बालन इस स्वच्छता मिशन की अगुवाई करेंगी। भारत को निर्मल बनाने के उद्देश्य से केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय निर्मल भारत अभियान की शुरुआत कर रहा है। 5 राज्यों के 9 करोड़ लोगों को 56 दिनों में इसकी अहमियत समझाई जाएगी। सोच में जो बदलाव आता है, ज्यादातर घरों में यही होता है कि औरतें वो बदलाव लेकर आती हैं। तो हमारी यही कोशिश होगी कि क्योंकि उनकी जिंदगियों पर ज्यादा प्रभाव असर पड़ता है, इसकी वजह से कि हम ये मैसेज उन तक, ज्यादा औरतों तक ये पहुंचा सके। यात्रा की शुरुआत वर्धा से होगी। वर्धा से होते हुए इंदौर और फिर कोटा पहुंचेगी। कोटा के बाद ग्वालियर होते हुए निर्मल यात्रा गोरखपुर पहुंचेगी। इस यात्रा में 2200 किलोमीटर का सफर तय किया जाएगा। निर्मल भारत यात्रा का आखिरी पड़ाव बिहार का बेतिया होगा, जहां जयराम रमेश भी मौजूद होंगे। विद्या बालन रेडियो और टेलीविजन के कई विज्ञापनों में भी नजर आएंगे, जिसमें स्वच्छता का संदेश दिया जाएगा। आंकड़ों के मुताबिक खुले में शौच की वजह से हर रोज करीब 1000 बच्चों की मौत हो जाती है। मौत की वजह डायरिया है, जिसे रोका जा सकता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अगले 5 साल तक साफ पानी और स्वच्छता के लिए 2000 करोड़ रुपए का बजट तैयार किया है। बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन भी इस मुहिम से जुड़ा हुआ है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अगले 10 साल में खुले में शौच मुक्त भारत बनाने की रूपरेखा तैयार की है। गाँव में घर घर तक संदेश पहुंचाने के लिए 13 लाख आंगनवाड़ी महिला कार्यकर्ताओं को इस मुहिम से जोड़ा गया है। अलग अलग राज्यों के करीब 30 NGO इस मिशन का हिस्सा हैं और स्वयंसेवी संस्थाओं से जुड़ी करीब 25 लाख महिलाएं भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने वाली हैं। स्वच्छता का संदेश देने के लिए इस यात्रा के दौरान बॉलीवुड डांस का भी सहारा लिया जाएगा। नाटक दिखाए जाएंगे, फिल्में दिखाई जाएंगी और इसके अलावा कहीं न कहीं क्रिकेट का सहारा भी लिया जाएगा। हर जगह कम से कम 8 से 10 स्कूलों में जाकर स्वच्छता की अहमियत छोटे छोटे स्कूल के बच्चों को भी समझाई जाएगी। विद्या बालन के साथ साथ जयराम रमेश भी इस यात्रा में शामिल होंगे। अनुमान है कि इस पूरे यात्रा अभियान में 12 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। यात्रा शुरू होने से पहले ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश और विद्या बालन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। पत्रकारों ने विद्या से उनकी शादी के बारे में सवाल पूछा था, लेकिन जयराम रमेश ने बखूबी उस सवाल को स्वच्छता मिशन के साथ जोड़ दिया। इसके बारे में मैं फिलहाल कुछ नहीं कहना चाहूंगी, दिस इज नॉट द राइट फोरम, पर हाँ, आई विल बी हैप्पी टू बी मैरिड सम डे। थैंक यू। और इनका मानना जरूर है कि शौचालय नहीं तो दुल्हन नहीं। या बिल्कुल बिल्कुल।